अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्विक, बहुत ही मज़ेदार देगी यखनी पुलाव की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए बनाते हैं। मज़ेदार देगी यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने ले लिया गोश्त। बीफ है तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा, तो इसे हम प्रेशर कुकर में ऐड करते हैं। इसको हमने कर लेना है बॉयल। प्रेशर कुकर मैंने ले लिया और गोश्त को मैंने इसमें ऐड कर देना है। गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था पहले। इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। सौंफ 1 टेबलस्पून है और खुश्क धनिया इसमें 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे। अदरक 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, साबुत मैंने डाल दी है। और लहसुन के 6 से 7 जवे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये छोटी इलायचियाँ 2, एक दालचीनी की स्टिक और बड़ी मोटी इलायची 1। इनको मैंने दरदरा सा पीस लेना है मिक्सी के जार में डाल के। देखिए मैंने पीस लिया, तो अब इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सौंफ से देगी यखनी पुलाव बहुत मज़ेदार बनेगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इसमें 1 टेबलस्पून मैं नमक ऐड कर दिया। 3 ग्लास इसमें मैं पानी के ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें यखनी इसकी बनानी है अच्छी सी, जो हमने चावलों में ऐड करनी है। तो इसको एक दफ़ा मिक्स किया और उसको कुकर को बंद कर देंगे और इसकी विसल ऊपर रखेंगे और उसे चूल्हे पे रख देंगे। अच्छे से हमने एक बॉयल कर लेना है। देखिए मुझे तकरीबन 15 मिनट लग गए हैं गोश्त को अच्छे से बॉयल करने में। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, बहुत गर्म था लेकिन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें से यखनी अलग कर लेंगे और जो बीफ की बोटियाँ उनको अलग रख लेंगे हम। तो इधर एक पैन में मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल तकरीबन यहाँ पे 2 चम्मच है बड़े। तो इसमें मैंने थोड़ी सी इमली डाल दी। इमली से बहुत मज़े का फ्लेवर आने वाला है। इसमें मैंने इमली ऑयल में डाल दी, हल्की सी फ्राई की और साथ ही इसमें प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज का प्याज था, बिल्कुल इसे मैंने बारीक स्लाइस काट लिया इसके, तो ये भी ऐड कर दिया। अच्छा सा कलर देंगे, प्याजों को हमने सही ब्राउन कर देना है फ्राई करके। देखिए प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा कलर ब्राउन आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, साथ ही एक तेज पत्ता, एक मोटी इलायची और बादियान का एक फूल मैंने ऐड कर दिया। अच्छे से तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 2 टमाटर इधर लिए थे और मैंने उनको स्लाइस में काट लिया था। टमाटरों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए हम तमाम चीज़ों के साथ। देखिए टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और फिर साथ हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस, ताकि टमाटरों के साथ साथ जो स्पाइसेस हैं वो भी इसमें अच्छे से भुन जाएं। स्पाइसेस कुछ इस तरीके से आए। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ। नमक 1 टेबलस्पून है। काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून है। हल्दी 1/2 टीस्पून है। कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून है और जीरा इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून दरदरा पिसा हुआ है। तमाम स्पाइसेस को मिक्स करेंगे और अच्छे से इनको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए मिसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बहुत अच्छा मिसाला फ्राई होकर तैयार हो गया। इसमें हम डाल देंगे गोश्त बॉईल किया हुआ। सारा गोश्त इसमें मैंने ऐड कर दिया, मिक्स कर लेंगे। गोश्त काफ़ी अच्छा गल चुका था। देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया। तो अब इस स्टेज पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ। धनिया और पुदीने से पुलाव में बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। देगी यखनी पुलाव में एक मज़ेदार सा फ्लेवर आए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अच्छे से मिक्स कर लेना और फिर इसके बाद हम इसे 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई चुके हैं। अब इसमें हम यखनी डाल देंगे। देखिए यखनी मैंने वही ऐड की जो हमने निकाली थी उसमें से, गोश्त में से। यहाँ पे मैं 1 गिलास चावल यूज़ कर रही हूँ जो मैंने यखनी के डाले हैं और 1.5 गिलास मैंने यखनी ऐड कर दी है। अच्छे से हिलाए और कवर कर देंगे। यखनी बॉयल आने देंगे। देखिए यखनी बॉयल हो चुकी है। अब इसमें राइस ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। देखिए चावल सारे ऐड हो चुके हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इस स्टेज पर हम चावलों में से नमक चेक कर लेंगे। आप लोग इस स्टेज पे नमक चेक कर लिया करें चावल डाल के, ताकि अगर नमक कम हो तो आप और डाल दें। इसमें मैं 2 से 3 सब्ज मिर्चें साबुत डाल दी हैं मैंने। एक दफ़ा मिक्स करेंगे। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है चावलों में। अब चावलों को हम दम पे रख देंगे। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर चावलों को दम पे रख देंगे। चावलों को मैं दम पे रख रही हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट बिल्कुल दम आंच पे हम रखेंगे। 15 मिनट के बाद मैंने चावलों का दम खोल दिया। देखिए मज़ेदार देगी यखनी पुलाव बनके तैयार हो चुकी है। तो हम बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनके रेडी हुआ था। बहुत मज़े की इसकी खुशबू थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। सिंपल सी रेसिपी है
लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार था। ये देखिए बहुत ही खिले खिले चावल बन के तैयार हुए थे। तो पुलाव बन के रेडी है। तब हमने इसका खोल लिया और इसे हम अच्छे से किसी प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो इधर मैं ट्रे में सर्व कर रही हूँ चावलों को। बहुत ही अच्छी लुक आई थी। जिस तरह लुक में अच्छे थे इसी तरह खाने में भी बहुत ज़बरदस्त थे। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आया था। सिंपल सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ देगी यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर की है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए सिंपल और क्विक रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।